मध्य प्रदेश की रैगांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की आहट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होता आया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ एक बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में हम रैगांव सीट की चुनावी गणित इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये सीट बीजेपी कांग्रेस के लिए क्यों है। दरअसल 1977 से अस्तित्व में आई 17 जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर अब तक 10 विधानसभा चुनाव, जिनमें से 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो 2 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि एक बार बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल। इसके अलावा 2 बार अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी यहां जीत का स्वाद चखा है। इस लिहाज से रैगांव सीट पर बीजेपी की जीत का प्रतिशत 71% रहा है तो कांग्रेस की जीत का मार्जिन 29% रहा। यही वजह है कि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी का दबदबे वाली सीट मानी जाती है। दरअसल रैगांव सीट विंध्याचल में आती है। अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के मतदाता यहाँ प्रमुख भूमिका में होते हैं, जबकि सवर्ण वोटरों पर भी सभी दलों की नजर है। अनुसूचित जाति वर्ग में रैगांव सीट पर हरिजन, कोरी और बागरी समुदाय के सबसे ज्यादा वोटर हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से कुशवाहा और पटेल समुदाय के मतदाता अहम माने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस हो या बीएसपी, ये तीनों दल संगठनात्मक रूप से इन वर्गों के बीच सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी यहां से उपचुनाव लड़ती है या नहीं। रैगांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कई बातें बताते हैं। उनका कहना है कि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी की दबदबे वाली सीट रही है। 2018 के चुनाव में भी बीजेपी के जुगल किशोर बागरी ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज। उन्होंने कहा, उपचुनाव में भी बीजेपी सहानुभूति की लहर बनाए रखने के लिए जुगल किशोर बागरी के परिवार से ही किसी को टिकट दे सकते। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब माहौल बदलता नजर आता है। बीएसपी यहाँ मजबूत थी, लेकिन 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक। ऐसे में उपचुनाव में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती दिख रही है। रैगांव सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसके चलते यहाँ बीएसपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता था, लेकिन अब अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर का रुझान फिर से बीजेपी की तरफ होने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, अंत्योदय जैसी योजना सहित अन्य कामों के चलते दलित वोट बैंक का फायदा सीधा बीजेपी को मिलता दिखता है। उन्होंने बताया कि कोरी और बागरी समुदाय के सबसे ज्यादा वोटर हैं। ऐसे में दोनों दल इन्हीं वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों पर दबाव लगा सकते। रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में खेमेबाजी बंद नहीं हुई। कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं के बीच आंतरिक कलह देखने को मिली। कई लोगों का कहना है कि विंध्य में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े क्षत्रप माने जाते हैं। अगर रैगांव चुनाव में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो इसका खामियाजा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जबकि अगर कांग्रेस अजय सिंह की सहमति के साथ चलती है तो रैगांव उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर अजय सिंह की कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पकड़ जो कि बताई जाती है वो मजबूत है तो कांग्रेस को इससे फायदा ही मिलेगा। कांग्रेस को उनकी राय के साथ चलना होगा तो वो शायद फायदे में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद बीजेपी यहां सहानुभूति का फायदा बिल्कुल लेना चाहिए। पार्टी जुगल किशोर बागरी के परिवार में से अगर किसी प्रत्याशी को टिकट देती है तो यहां सहानुभूति की लहर पूरे तरीके से चल सकती है, लेकिन अगर बीजेपी का प्रत्याशी बागरी के परिवार से नहीं होता तो सहानुभूति का मामला लगभग समाप्त हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा को टिकट का दावेदार फिलहाल माना जा रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से रैगांव उपचुनाव पूरी सरकार लड़ने वाली है, जबकि कांग्रेस को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं। रैगांव विधानसभा उपचुनाव में विकास से ज्यादा जातिगत और सहानुभूति का मुद्दा हमेशा हावी रहता है। ऐसे में दोनों दल इसी का फायदा उठाना चाहिए। हालांकि अब तक न तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ तैयारियां शुरू कर दी। ग्रामीण बाहुल रैगांव सीट पर विकास कार्यों की दरकार अभी बहुत है। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़कें और बरगी नहर का पानी रैगांव विधानसभा सीट के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। रैगांव विधानसभा सीट में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बेहतर इलाज के लिए विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सतना या अन्य दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। शिक्षा का भी यही हाल है। इसके अलावा सड़क और पानी के मुद्दों को लेकर यहाँ के वोटरों में नाराजगी साफ देखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ 1993 में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन उस चुनाव में भाजपा ने पहली बार रैगांव सीट पर दर्ज। बीजेपी के दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी ने 1993 में बीएसपी के राम बहरी को हराया। तब से सीट पर बीजेपी की जीत का सिलसिला 2008 तक जारी रहा। जुगल किशोर बागरी लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन 2013 में बीजेपी ने
प्रत्याशी बदल दिया और जुगल किशोर बागरी की जगह पुष्पराज बागरी को टिकट। हालांकि भाजपा का ये दाव उल्टा पड़ा और उस चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी की जीत पर ब्रेक लगा दी। इसके बाद 2018 में बीजेपी ने फिर से जुगल किशोर बागरी पर दाव लगाया और पार्टी ने जीत दर्ज। खास बात यह है कि रैगांव में बीजेपी को सीधी टक्कर देती आई, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस भले ही जीत न दर्ज कर पाई हो, लेकिन बीएसपी को पछाड़कर वो दूसरे नंबर पर आने में कामयाब रही। ऐसे में आगामी उपचुनाव में रैगांव सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2018 में रैगांव में कुल 45% वोट पड़े थे, जहां बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर बागरी को 65,910 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा को 48,489 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी उषा चौधरी 12,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। अब आपको बताते हैं कि कौन नेता टिकट के दावेदार माने जाते हैं। रैगांव सीट पर अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन यहाँ पर सरगर्मी तेज है। ऐसे में किसी भी दल ने प्रत्याशी की घोषणा फिलहाल नहीं की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर संभावित प्रत्याशियों की बात की जाए तो 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रही कल्पना वर्मा इस बार भी टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। महिला नेत्री गया बागरी, प्रभा बागरी के अलावा माधव चौधरी भी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई नेता भी रेस में हैं, लेकिन टिकट पर आखिरी फैसला पार्टी को ही करना है। वहीं बात अगर बीजेपी की जाए तो पूर्व प्रत्याशी पुष्पराज बागरी, वंदना बागरी के नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। बड़े नेताओं के दौरे और मीटिंग के बाद ही पार्टी की तरफ से प्रत्याशी तय किया जाएगा। दोनों ही पार्टियां सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कह रही हैं। रैगांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कमर कस चुकी। बीजेपी ने जहां शिवराज सरकार में मंत्री रामखिलावन पटेल, बिसाहू लाल सिंह और विधायक शरतेंदु तिवारी को रैगांव सीट की जिम्मेदारी दी है, वहीं कांग्रेस ने जबलपुर से विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को प्रभारी बनाया है। कार्यकर्ताओं को भी सीट पर जनता से संपर्क करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी जल्द ही रैगांव का चुनावी दौरा कर चुनावी नब्ज टटोलेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रचार का जिम्मा खुद पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ संभालेंगे। यानी दोनों पार्टियां रैगांव में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। टक्कर जबरदस्त है। रैगांव चुनाव के लिए अब दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वहीं तीसरी तरफ से बीएसपी भी यहां पर कुछ अलग सोच रही है। विंध्य दस्तक से प्रकाश की रिपोर्ट।